सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आप सब जानते हैं कि आज डार्लिंग प्रभास की बर्थडे चल रही है। मेरा भाई दो कंटेंट आ चुकी हैं, फौजी मूवी का टाइटल प्लस पोस्टर और दी राजा साहब का पोस्टर। दोनों के बारे में भाई साहब आपका भाई बता चुका है। अब ये जो वीडियो है ना, ये होने वाली है एक्चुअली में सरप्राइजिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई फौजी प्लस दी राजा साहब, इन दोनों के अलावा और भाई किस मूवी की अपडेट आई है। मतलब सालार के मेकर्स ने पोस्टर डाला, कल्कि के मेकर्स ने पोस्टर डाला, प्रभास ने अपनी बर्थडे कहां सेलिब्रेट की, किस किस ने प्रभास को विश किया, क्या बोला, उसके बाद कौन सी अपडेट अभी आने वाली है, कौन सी अनसीन पिक्चर्स आई हैं, ये सारी डिटेल गाइस आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो। लाइक नहीं कर रहे यार आप भाई, 2000 लाइक्स नहीं होते यार, डार्लिंग की बर्थडे है भाई। 2000 लाइक्स छोटी सी चीज, चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब। आगे बढ़ने से पहले बहुत से मुझे मैसेजेस, कमेंट्स, इनबॉक्स मेरा भर गया है सुबह से कि भाई स्पिरिट को लेकर कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कब आएगा, क्या हो रहा है बताओ। गाइस देखो, बहुत क्यूरियोसिटी है, लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा एक्सपेक्टेशन को कम रखो भाई। स्पिरिट से रिलेटेड क्या आने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता, बट मेरे पास जो भी अपडेट्स हैं वो ये कहती हैं कि कुछ भी नहीं है। अगर कुछ आ भी गया तो वो जस्ट शूटिंग की अपडेट होगी, नथिंग एल्स, कुछ भी बड़ा नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन को फिर बोल रहा हूं कम रखना स्पिरिट से रिलेटेड। हमें हन्नू राघवापुरी की फिल्म फौजी का टाइटल पोस्टर मिल गया, दी राजा साहब का पोस्टर, सालार का पोस्टर, कल्कि का पोस्टर और बहुत कुछ बताता हूं तो बस कर दो भाई। स्पिरिट से कुछ ना भी आया कोई इशू नहीं है, आना चाहिए कायदे से, लेकिन नहीं आता तो कोई इशू भाई नहीं है। लेकिन वांगा ने अभी तक भाई कोई विश नहीं किया, तो क्या पता कुछ हो रहा हो, बट मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखूंगा। अचानक से कुछ आ गया भाई फिर तो लेवल होने वाला है ना, फिर तो छोड़ ही दो। तो खैर सबसे पहले प्रभास ने अपनी बर्थडे कहां सेलिब्रेट की, मैं साथ साथ फुटेजेस आपको दिखाता जाऊंगा। अनसीन पिक्चर्स, बाहुबली के मेकर्स ने अनसीन वीडियो शेयर की, वो सब कुछ। तो सबसे पहले प्रभास ने अपनी बर्थडे भाई साहब सेलिब्रेट की ओम्बले फिल्म्स एंड प्रशांत नील के साथ। ओम्बले फिल्म्स के जो सीईओ विजय, उनके साथ और प्रशांत नील के साथ। मतलब मैंने देखा फुटेज में भी, जब जब प्रभास और प्रशांत नील दोनों मिलते हैं ना, तो एक ऐसी स्माइल पास करते हैं ना जो कि गूज बम्स वाली होती है। कई बार आप लोग भी ना अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर से मिलते होगे ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपको और आपके दोस्त को सिर्फ पता होती है, और जब आप मिलते हो तो आंखों से इशारे होते हैं कि भाई, तो और आप ना स्माइल करने लग जाते हो। बाकी सब सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब जब इनको देखता हूं, ये एक दूसरे को देखकर ऐसे स्माइल पास करते हैं, तो मेरा तो माइंड भाई डायरेक्ट जाता है सालार 2 पे कि ये क्या तूफान मचाने वाले हैं सालार 2 पे। नहीं तो कोई ऐसे नहीं मिलता भाई, हंसते हैं दोनों के, जो हम लाने वाले हैं अभी वो तो पब्लिक सोच भी नहीं रही। तो खैर मजा आया। उसके बाद जैसे ही रात को भाई साहब 12 बजे प्रभास की बर्थडे स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले बड़ा धमाका किया सालार के मेकर्स ने। मजा तो आया ना गाइस। बाकी सारे पोस्टर अपडेट्स सुबह आ रही हैं, मेकर्स ने रात को 12 बजे पोस्टर डाल दिया। अनसीन पिक्चर थी, जिसमें ये वही पिक्चर है जो कि सालार पार्ट 1 में इंटरवल के टाइम आती है। इंटरवल के टाइम जो फाइट सीक्वेंस होती है, उन्हीं में से एक पिक्चर है। उसी गाड़ी, जो गाड़ी पे आते हैं प्रभास, उसी गाड़ी पे बैठे हैं, गन्स उठाई हुई हैं। तो खैर दोस्तों, कमाल का पोस्टर लगा, एक अलग ही वाइब आई भाई। अचानक से हाइप क्रिएट हो गई, सब सालार टू करने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर भाई बहुत अच्छा था। आगे चलो, कल्कि के मेकर्स ने पोस्टर डाला, जिसमें भाई प्रभास, उन्होंने बुच्ची उठाई हुई है और नीचे गाड़ी पे बैठे हैं, और बैकग्राउंड तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि कल्कि पार्ट 2 को लेकर शूटिंग की अपडेट आएगी। यार कल्कि 2 को आप अभी साइड पे रखो, ये कल्कि 2 कोई छोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये मान लो। मैं अगर आपको बताऊं ना, आपको क्या पता ये मजाक लगे, लेकिन मैं इतना आपको गारंटेड बोलता हूं, कल्कि 1 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ना, मतलब कि माइंड ब्लोइंग बॉक्स ऑफिस, यानी कि जितनी भी बड़ी मूवीज के पार्ट 1 है, कल्कि उनमें से इकलौती होगी जो कि 1000 करोड़ करके गई साउथ मूवीज में से। जैसे पुष्पा ले लो, केजीएफ ले लो, या फिर सालार ले लो, या बाहुबली ले लो, बड़ी मूवीज है ना, लेकिन उनके पार्ट 2 ने 1000 करोड़ किया, कल्कि के पार्ट 1 ने 1000 करोड़ किया। खैर, कल्कि के ब्लॉकबस्टर होने के बाद और रामायणा के बजट
और SSMB 29 के बजट रिवेल होने के बाद मेकर्स कल्कि पार्ट 2 को हरगिज छोटा नहीं बनाएंगे। इतना मान के चलो कि कल्कि 2 का बजट 1000 करोड़ से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूं कि कल्कि पार्ट 2 आपको रामायणा लेवल पर देखने को मिलेगी तो ये गलत नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे कि रामायणा का बजट तो 4000 करोड़ है, जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। रामायणा के पार्ट 1 का बजट है 900 करोड़, पार्ट 2 का बजट है भाई साहब लगभग 700 करोड़, ये बनता है 1600 करोड़ समथिंग इतना। और बाकी भाई साहब जो 2500 करोड़ है वो न्यू टेक्नोलॉजी और भाई साहब जो प्रमोशन है उसका है। मूवी एक्चुअली में दोनों पार्ट 1600 करोड़ में बन रहे हैं। अब कल्कि 2 इसलिए मैं बोल रहा हूं रामायणा के लेवल की होगी। कल्कि 2 को ये लोग इतना बड़ा बनाएंगे, मैं गारंटेड आपको बोलता हूं कि हम लिटरली बोल रहा हूं सालार 2 भाई साहब, फौजी मूवी या कल्कि 1 विजुअली लार्ज स्केल पर हम इनको भूल जाएंगे। मैं आपको लेकर देता हूं तो जब इतनी बड़ी मूवी तो इतनी इजीली बन जाएगी। नो भाई, बहुत कुछ अभी बाकी है, मजा आने वाला है अपकमिंग ईयर्स में। तो दोनों ने पोस्टर डाले। उसके बाद मेरा भाई यहां पर अगर मैं फर्दर चलूं, बहुत सी अनसीन पिक्चर्स आई जो आप लोग देखते भी जाओ और मैं आपको साथ साथ बताता हूं कि किस किस ने प्रभास को विश किया। अब उन्होंने क्या बोला मैं वो नहीं बता पाऊंगा, अगर मैं वो बताने पर आ गया तो ये वीडियो घंटा लंबी हो जाएगी। तो आप साथ साथ अनसीन पिक्चर्स देखें और मैं आपको बताता हूं कि किस किस ने विश किया। तो भाई साहब श्री विष्णु ने प्रभास को विश किया, डायरेक्टर मारुति ने विश किया, बाहुबली के मेकर्स ने विश किया, हन्नू राघवापुड़ी ने विश किया, मिस नहीं किया, विश किया। उसके बाद श्रुति हसन ने भाई साहब विश किया। ये विश इन्होंने या तो एक्स पर किया या इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई। ऊपर बहुत कुछ लिखा लेकिन वो अभी बताना भाई पॉसिबल नहीं है। रुक्मिनी वसंत ने विश किया, यूवी क्रिएशन ने विश किया, टी सीरीज ने विश किया। उसके बाद भाई साहब समंथा जो एक्ट्रेसेस है उन्होंने विश किया, आहा वीडियो ने विश किया, जियो हॉटस्टार तेलुगु ने विश किया। उसके बाद भाई साहब गोपी चंद ने विश किया। उसके बाद भाई साहब सिंगर राहुल ने विश किया। उसके बाद सुधीर बाबू ने विश किया। उसके बाद सन पिक्चर्स, उसके बाद मेरा भाई त्रिविक्रम ने विश किया। उसके बाद फिल्म फेयर एक्स पेज उन्होंने विश किया। उसके बाद महेश बाबू ने विश किया। मतलब कि साउथ के कितने बड़े बड़े तेलुगु सुपरस्टार हैं, एनटीआर हैं, रामचरण हैं, अल्लू अर्जुन है, लेकिन विश किया महेश बाबू ने। भाई ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत नील की वाइफ ने विश किया, मोहन बाबू ने विश किया। उसके बाद हिमेश भाई जो भाई बॉलीवुड के आप कह सकते हो उन्होंने विश किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हिमेश भाई मतलब उनकी बड़ी उन्होंने जो लिखा अगर मैं वो बताऊं आपको मजा आ जाएगा। लेकिन भाई जो भी उन्होंने लिखा कमाल था, आप एक्स पे जाके पढ़ लेना। निधि अग्रवाल ने विश किया, दी राजा साहब के मेकर्स ने भाई साहब विश किया जो पेज है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये वो हैं जो मेरे सामने आए। बहुत से ऐसे हैं जो कि अभी मैं उनके भाई स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले ही नहीं पाया। तो यहां पे ट्रू मीनिंग में हम कह सकते हैं कि प्रभास अब इस टाइम पे कोई छोटा मोटा स्टार बिल्कुल भी नहीं रहा। काफी बड़े बड़े सुपरस्टार, छोटे स्टार्स जो टायर 2 की या उससे कम उनको तो साइड पे करो ना। बहुत से बड़े बड़े टायर 1 के सुपरस्टार हैं, उनकी बर्थडे आती है, पहली बात तो बर्थडे का पता ही नहीं चलता कि कब आई कब निकल गई। यहां पर भाई साहब बर्थडे आई और ऐसे सेलिब्रेट हो रही है जैसे इस बंदे की कोई मूवी रिलीज हो रही हो। मतलब यहां से एक्चुअली में फैन फॉलोइंग का पता चल रहा है कि बंदा ट्रू मीनिंग में पैन इंडिया सुपरस्टार है। भाई इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कल रात को मतलब अभी 12 नहीं बजे थे, प्रभास की बर्थडे स्टार्ट नहीं हुई थी। ये बात मैं कर रहा हूं कल रात के लगभग 8-9 बजे की। 8-9 बजे के बाद लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर एक्स के ऊपर 1 लाख प्लस भाई साहब ट्वीट हो गए थे हैप्पी बर्थडे प्रभास के, ट्रेंड करने लग गया 1 लाख प्लस 2-2.5 घंटे के अंदर। मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग। मुझे बताओ ना, कई ऐसे सुपरस्टार आते हैं जिनकी बर्थडे आती है और भाई साहब पता भी नहीं चलता, ट्रेंड तो छोड़ो, लेकिन यहां पर मजा आया। अब गाइस ऐसा मजा डेफिनेटली आपको तभी आ सकता है या तो सुपरस्टार कुछ बहुत लेवल का कर गया हो या बहुत लेवल का करने वाला हो। यहां पर प्रभास दोनों चीजें कर रहा है, कुछ बवाल लेवल कर भी गया है। सालार कल्कि, बाहुबली और भी अगर आदि पुरुष वगैरह को जोड़ लो तो डे 1 की ओपनिंग उनकी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और दूसरी साइड पे जो करने वाला है दी राजा साहब फौजी मूवी को देख लो भाई, एक जस्ट अभी तक तो प्रॉपर फुल पोस्टर भी नहीं आया, टाइटल पोस्टर था तो बवाल मच गया सब कोई 1000 यानी कि देखो अब क्या हो रहा है ना, अगर प्रभास की मूवीज को
पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो 1000 करोड़ तो पक्का है, अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला तो फिर मूवी फ्लॉप। दो चीजें पक्की, अगर मूवी को रिव्यूज मतलब मूवी अच्छी ना निकली तो मूवी समझो गई। और ये नल्ले रिव्यूअर्स की मैं बात नहीं कर रहा कि नल्ले रिव्यूअर्स बोलेंगे कि ये ऐसा, भाई उनको तो छोड़ दो, उन्होंने तो सालार को क्या क्या बोला और आज सालार देखो भाई साहब, मतलब कि एक अलग ही लेवल पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं पर भास ट्रू मीनिंग में एक प्रॉपर पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड सुपरस्टार है, क्योंकि भाई आप नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे देखो, वो फैंस तो चलो एंजॉय सेलिब्रेट कर रहे हैं, जापान के फैन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, जापान का कोई फैन था, वो कह रहा था फेवरेट मूवी सालार है, किस मूवी का वेट है जी, सालार 2 का। ये एक अलग लेवल पे गई हुई है भाई। तो खैर मजा तो आने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।